हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिनिमम कनेक्टिंग टाइम क्या होता है। मिनिमम कनेक्टिंग टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो दोनों फ्लाइट के बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को हम मिनिमम कनेक्टिंग टाइम बोलते हैं। इसको मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। आपकी फ्लाइट जम्मू से आ रही दिल्ली और दिल्ली से आपको अगली फ्लाइट जानी है हांगकॉन्ग। मान लीजिए आपकी फ्लाइट जम्मू से दिल्ली आती है, सुबह 6 बजे डिपार्ट करती है, 7 बजे आपको दिल्ली लैंड कर जाती है। दिल्ली लैंड करने के बाद आपको एयरक्राफ्ट से उतरना होगा। उतरने के बाद हो सकता है आपको टर्मिनल चेंज करना पड़े, डोमेस्टिक टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनल जाना पड़े और फिर वहां से आपको फ्लाइट पकड़नी पड़े हांगकांग के लिए। और अगर आपके हांगकांग के फ्लाइट सिर्फ 7:30 बजे हो, आधे घंटे के गैप के बाद, तो क्या आपको लगता है कि आधे घंटे में आप एक फ्लाइट से उतर के दूसरी फ्लाइट में चढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कनेक्टिंग फ्लाइट हर एक सिटी का, हर एक एयरपोर्ट का अलग अलग होता है। कोई इसका स्टैंडर्ड फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि हाँ ये कनेक्टिंग टाइम हमें दोनों फ्लाइट के बीच में इतनी रखनी चाहिए, नहीं होती है। क्योंकि हर एक एयरपोर्ट का अपना अपना टर्मिनल अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोनों टर्मिनल हमारा जो है वो पास पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें लंदन में 5 एयरपोर्ट है। अगर पैसेंजर दिल्ली से लंदन हीथ्रो उतर रहा है और अगली फ्लाइट इसको लंदन गेटविक से लेनी है, तो हो सकता है दोनों एयरपोर्ट के बीच में आधे एक घंटे का फर्क हो। तो जब भी आप किसी पैसेंजर को कनेक्टिंग फ्लाइट ऑफर कर रहे हैं तो आप दोनों फ्लाइट के बीच में ये टाइम गैप जरूर देखें। बट आपके लिए एक राहत की बात मैं बताता हूं कि जब आप अमेडियस पे काम करते हैं तो ये मिनिमम कनेक्टिंग टाइम अमेडियस अपने आप ही ऑटो कैलकुलेट करके आपको फ्लाइट की कनेक्टिविटी दिखाता है, जो सबसे बेस्ट है आपके लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लाइट सर्च करते हो तो आपको फ्लाइट का कनेक्शन नहीं मिलता है। जब फ्लाइट का कनेक्शन आपको नहीं मिलता है तब आपको मैनुअल कनेक्शन बनाना होता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये यात्रा.com के वेबसाइट है। मैं यहाँ पे एक सेक्टर डाल देता हूँ भुज, जो गुजरात में है, और दूसरा सेक्टर मैं यहाँ डाल देता हूँ पाक्योंग। पाक्योंग जो आपको सिक्किम में है। ये नया एयरपोर्ट बना है। मैंने डेट ले लिया अगले महीने 16 अप्रैल का और मैं फ्लाइट सर्च करता हूँ। जब मैं भुज और पाक्योंग की फ्लाइट सर्च करता हूँ तो यात्रा.com देखिए मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। यात्रा.com बोलता है सॉरी, देयर वर नो फ्लाइट्स फाउंड फॉर दिस रूट। तो क्या पैसेंजर भुज से पाक्योंग नहीं जा सकता है? नहीं, बिल्कुल जा सकता है। अब देखिए मैं कनेक्शन कैसे बनाता हूं। मैंने भुजिया लिखा और मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया। तो भुज से मुझे न्यू दिल्ली की फ्लाइट मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि भुज से न्यू दिल्ली की फ्लाइट मिल रही है। मुझे एयर इंडिया फ्लाइट ऑफर कर रही है। नॉन स्टॉप नहीं मिल रहा, वन स्टॉप मिल रहा है, लेकिन मुझे फ्लाइट तो मिल रही है। अब मुझे, जब मैं न्यू दिल्ली आ गया तो न्यू दिल्ली से क्या मुझे पाक्योंग की फ्लाइट मिलती है? तो चलिए सर्च करते हैं, पाक्योंग की फ्लाइट मुझे मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल फ्लाइट तो मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर भुज से पहले दिल्ली आएगा और दिल्ली से पाक्योंग जाएगा। लेकिन अर्लियर जब मैंने भुज से पाक्योंग सर्च किया था तो यात्रा.com ने मुझे फ्लाइट नहीं दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि एज अ ट्रैवल प्रोफेशनल आपको कई बार आपको कनेक्शन बनाना होगा, मैनुअली कनेक्शन बनाना होगा। तो जब आप मैनुअली कनेक्शन बनाते हैं, चाहे वो आप अमेडियस पे काम कर रहे हो या गैलीलियो पे काम कर रहे हो, तो ये मिनिमम कनेक्टिंग टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चले एक बार मैं फिर से बता देता हूं, मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को एमसीटी बोला जाता है। और ये मिनिमम कनेक्टिंग टाइम आपको कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में अप्लाई होता है। जो नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है उसके लिए नहीं होता है। जब आप एरोप्लेन से उतर के दूसरे एरोप्लेन पे चढ़ते हैं या एक एरोप्लेन से उतर के दूसरे टर्मिनल पे जाके दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं, तब आपको मिनिमम कनेक्टिंग टाइम अप्लाई होता है। तो अगर आप मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पैसेंजर की अगली फ्लाइट छूटनी तय है। मिनिमम कनेक्टिंग टाइम कुल मिला के 4 तरीके के होते हैं। पहला जो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम होता है वो होता है डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक। मैंने डॉम लिखा है तो डॉम का मतलब डोमेस्टिक होता है। तो डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्ली से कोलकाता पैसेंजर फ्लाइट लेके जा रहा है
और कोलकाता आने के बाद फिर वो पैसेंजर फ्लाइट लेके कोलकाता से इम्फाल जाएगा। तो ये पहले तरीके का आपको डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक आपका कनेक्शन बन रहा है। 4 तरीके के आपके मिनिमम कनेक्टिंग टाइम होते हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया। दूसरा आपको होता है इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल। मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। सिंगापुर से पैसेंजर फ्लाइट लेके दिल्ली आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो दूसरी फ्लाइट ले रहा है और फिर दिल्ली से लंदन जा रहा है। तो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम आपको यहाँ भी अप्लाई होगा। तीसरा आपका आता है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल। चंडीगढ़ से दिल्ली आपकी फ्लाइट डोमेस्टिक हो गई। अब दिल्ली आने के बाद आपको दूसरी फ्लाइट लेकर के लंदन जानी है, तो यहां भी आपका मिनिमम कनेक्टिंग टाइम अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट में आता है हमारा इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल, जिसमें हम बता रहे हैं आपको, सॉरी, लास्ट में हमारा आता है इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सिंगापुर से पैसेंजर जा रहा है दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद पैसेंजर वहां से फ्लाइट चेंज करके जा रहा है ले। तो हो सकता है कि आपकी यहाँ पे मिनिमम कनेक्टिंग टाइम कुछ और हो। तो याद रखेंगे, ये 4 तरीके की जो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम मैंने आपको बताया, हर एक मिनिमम कनेक्टिंग टाइम हर एक एयरपोर्ट का, हर एक सिटी का अलग अलग होता है। और एक ट्रैवल प्रोफेशनल के लिए इजी नहीं है कि हर एक सिटी का, हर एक एयरपोर्ट का वो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को याद रखे। तो इसके लिए हम अमेडियस की हेल्प लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अमेडियस पे किसी दो एयरपोर्ट पे, किसी दो फ्लाइट के बीच में मिनिमम कनेक्टिंग टाइम कैसे हम ढूंढें, और पीएनआर हम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, वो हम अमेडियस पे सीखने चलते हैं। ओके, तो चलिए अमेडियस में मैं आपको कमांड डाल के दिखाता हूं कि हम मिनिमम कनेक्टिंग टाइम कैसे हम अमेडियस पे हम पुल आउट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए ऑकलैंड एक सिटी लिया है जो न्यूजीलैंड में है। तो अमेडियस पे किसी एयरपोर्ट पे दो फ्लाइट के बीच मिनिमम कनेक्टिंग टाइम ढूंढने के लिए आपको डालना होगा डीएम। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। इसके बाद आपको सिटी का कोड वर्ड या एयरपोर्ट का कोड वर्ड डालना होगा। तो चूंकि मैंने ऑकलैंड लिया है जो न्यूजीलैंड में है, तो उसका कोड वर्ड मैंने डाला AKL और आप एंटर करें। तो ये ऑकलैंड एयरपोर्ट पे आपको मिनिमम कनेक्टिंग टाइम का टेबल आपको शो करता है अमेडियस। अब आप देखेंगे मैं यहाँ माउस से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ D2D, D2I, I2I, I2D, I2I। ये 4 मिनिमम कनेक्टिंग टाइम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। D2D का मतलब हो गया डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक। मतलब कि न्यूजीलैंड में अगर आप एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेके आ रहे हैं किसी एयरपोर्ट पे, और वहां से आपको दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जाने के लिए, किसी दूसरी सिटी पे जाने के लिए, तो दोनों फ्लाइट के बीच में कम से कम 20 मिनट का गैप होना चाहिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि नेक टू नेक लेके ना चले, मतलब 20 मिनट का ही गैप ना रखें। कोशिश करें 30 मिनट का रखें, कोशिश करें 40 मिनट का रखें। लेकिन कस्टमर तो हमेशा बोलेगा कि मुझे कम से कम समय में पहुंचा दो। तो आप ऐसा ना करें कि एक फ्लाइट आ रही है सुबह 6 बजे और अगली फ्लाइट पक्का हमने 20 मिनट के बाद 6:20 में हमने 6:20 पे दे दिया। तो ये भी चांसेस आपके बन जाते हैं कि फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाउएवर अमेडियस बोल रहा है 20 मिनट काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कम से कम आधे घंटे का 40 मिनट का गैप तो जरूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि इनवर्ड्स फ्लाइट जो होती है वो डिले हो जाती है, तो अगली फ्लाइट डेफिनेटली अगर सेम एयरलाइंस में है तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है, अगर डिफरेंट एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। अब ये दूसरा है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल। लाइक आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर के आप आ जाते हैं ऑकलैंड एयरपोर्ट पे। अब ऑकलैंड एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेके जा रहे हैं आप सिडनी। तो ऑकलैंड एयरपोर्ट से जो सिडनी आप जा रहे हैं उसके बीच में, दोनों फ्लाइट के बीच में, डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट के बीच में 1 घंटा 15 मिनट का गैप होना चाहिए। H बताता है आपको आवर्स को, MM बताता है मिनट्स को। अब ये जो तीसरा कॉलम है ये I2D है। I2D का मतलब हो गया इंटरनेशनल से डोमेस्टिक। यानी कि आप सिंगापुर से आप आ रहे हैं ऑकलैंड, ऑकलैंड आने के बाद आपकी अगली फ्लाइट जो है वो डोमेस्टिक है न्यूजीलैंड में। तो दोनों फ्लाइट के बीच में 1 घंटा 30 मिनट का गैप होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल से इंटरनेशनल जा रहे हैं तो आपके दोनों फ्लाइट के बीच में, दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट के बीच में 55 मिनट का गैप होना चाहिए।
इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कई बार मिनिमम कनेक्टिंग टाइम के एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ कि एक्सेप्शंस कैसे होते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से आ गए आप लंदन। लंदन में कुल मिला के 5 एयरपोर्ट है, तो मैं एक एयरपोर्ट का नाम लिखता हूँ LHR, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। काफी फेमस एयरपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। अब LHR पे लैंड करने के बाद आप यहाँ जो आ रहे हैं ये भी आप ब्रिटिश एयरवेज में आ रहे हैं, और अगली फ्लाइट जो है आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट वो भी आपकी ब्रिटिश एयरवेज की ही है। लेकिन ये जो फ्लाइट आपकी आ रही है ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से, दिल्ली से जो लंदन आ रही है, मान लीजिए आपको ये साउथ टर्मिनल पे लैंड कर रही है, और साउथ टर्मिनल पे लैंड करने के बाद आपकी अगली फ्लाइट भी ब्रिटिश एयरवेज की है, और सपोज कीजिए आपको वो लेके जा रही है फ्रैंकफर्ट। तो आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है दोनों ब्रिटिश एयरवेज की है, तो इस केस में इसको एक्सेप्शन मिल जाता है। अब ये एक्सेप्शन कैसे मिलता है मैं अभी आपको बताता हूं। चलिए मैं कमांड लिख के दिखाता हूं। मैं लिख रहा हूं DM डिस्प्ले मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रिटिश एयरवेज से मेरी फ्लाइट आ रही है, और किस एयरपोर्ट पे मुझे चेंज करना उस एयरपोर्ट का मुझे कोड वर्ड डालना है। तो मैंने यहाँ लिखा लंदन गेटविक, LGW एयरपोर्ट का कोड वर्ड डाला, यानी लंदन एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट कनेक्ट होगी। मैं एक फ्लाइट से लंदन गेटविक में उतरूंगा, और लंदन गेटविक से ही मैं दूसरी फ्लाइट लेके मैं आगे की ओर जाऊंगा, और अगली फ्लाइट भी मेरी ब्रिटिश एयरवेज की है। तो इस कमांड को हम ऐसे समझेंगे, डिस्प्ले मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। ब्रिटिश एयरवेज से आप आ रहे हैं लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे, और फिर लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे आप दूसरी फ्लाइट लेकर के आप, जो दूसरी फ्लाइट है वो भी ब्रिटिश एयरवेज की, आप अगली डेस्टिनेशन के लिए आप मूव कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये मिनिमम कनेक्टिंग टाइम यहाँ पे दिखा रहा है TN। मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको। TN मतलब टर्मिनल, नॉर्थ टर्मिनल। ब्रिटिश एयरवेज से आप आ रहे हैं, लैंड करते हैं नॉर्थ टर्मिनल पे, और आपकी डेस्टिनेशन है DEST मतलब होता है डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन है दुबई, और आपकी अगली फ्लाइट है आपकी साउथ टर्मिनल से, मतलब फ्लाइट लैंड होगी नॉर्थ टर्मिनल पे, और आपकी अगली फ्लाइट होगी साउथ टर्मिनल की। दोनों एयरलाइन आपके होंगे ब्रिटिश एयरवेज, और आपके डेस्टिनेशन होंगे आपके डबलिन। तो आप देख सकते हैं उस केस में आपकी जो फ्लाइट का टाइम आ रहा है 1 घंटा 30 मिनट आ रहा है, इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल। इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक होगा तो आपका 1 घंटा 30 मिनट होगा, इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक होगा 1 घंटा 30 मिनट होगा, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल होगा तो 1 घंटा 30 मिनट होगा। तो एज ए ट्रैवल प्रोफेशनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट बनाते हैं तो आप हर एक एयरपोर्ट का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है उसको आप जरूर फॉलो करें। अगर आप मैनुअल कनेक्शन बना रहे हैं तो ये जो कमांड मैंने बताया, इस कमांड से आप किसी पर्टिकुलर सिटी का, किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट का मिनिमम कनेक्टिंग टाइम निकालें, और चेक करें आप कि क्या आपने जो अगली फ्लाइट दी है क्या वो उस मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को मीट कर रहा है। अगर कम है तो डेफिनेटली वो पैसेंजर फ्लाइट छोड़ देगा। बट आपके लिए खुशी की बात यह है, आपके लिए राहत की बात यह है कि अमेडियस मिनिमम कनेक्टिंग टाइम को मैच करके आपको कनेक्टिंग फ्लाइट दिखाता है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, कई बार अमेडियस भी आपको कनेक्शन नहीं बना पाता है, और कई बार आपको खुद से कनेक्शन बनाना होता है। तो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रैवल प्रोफेशनल। आई होप कि आपको इस वीडियो में मिनिमम कनेक्टिंग टाइम क्या है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप जब बुकिंग बनाएंगे आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी। थैंक यू।